प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे कि सत्र 2020-21 के लिए आपका क्या पाठ्यक्रम निर्धारित है और किस पाठ्यक्रम के आधार पर आप अपनी वार्षिक परीक्षा देंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ हिंदी पाठ्यक्रम और लिखा हुआ है जिसका कोड 002 है और यह 2020-21 के लिए निर्धारित है। यहाँ हम परीक्षा भार विभाजन भी समझेंगे, यानी कुल 80 अंकों की परीक्षा होगी। इस 80 अंक को आपके व्याकरण, उसी प्रकार जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृतिका में विभाजित किया गया है। व्याकरण के लिए कितने अंक हैं, क्षितिज के लिए कितने अंक हैं, क्षितिज में भी आपका काव्य खंड है और गद्य खंड है, उसके लिए कितने कितने अंक हैं और साथ में कृतिका के लिए कितने अंक हैं, इसका इसमें विस्तार से बतलाया गया है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश आएगा। यह जो अपठित गद्यांश होगा यह दो प्रकार का होगा। यह 100 से 150 शब्दों का होगा और इसमें अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का मतलब है कि इसमें एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न होंगे, यानी जिसका उत्तर एक शब्द हो सकता है। इसके लिए अंक है 1 अंक। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अति लघुत्तरात्मक और इसके लिए 1-1 अंक निर्धारित है, यानी 2 प्रश्न के लिए 2 अंक, 1-1 अंक 2 प्रश्न के लिए, इस तरह से 2 अंक हुए। और लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होंगे वे 4 होंगे, 2-2 अंकों के 4 होंगे, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना पड़ेगा, यानी एक वाक्य का उत्तर आपको देना पड़ेगा। वे 2-2 अंकों के 4 प्रश्न होंगे, कुल 8 अंक होंगे। इस तरह से 1-1 अंक वाले 2 प्रश्न और 2-2 अंक वाले 4 प्रश्न, इस तरह से 10 अंक हुए अपठित गद्यांश के, यानी अपठित गद्यांश से 10 अंकों के प्रश्न होंगे, यानी 10 अंक आपको दिए जाएंगे, यानी 10 अंकों के आधार पर आपको परीक्षा देनी होगी। इसके बाद अब है व्याकरण। व्याकरण में भी 2 भाग है। एक है व्याकरण जो 1-1 अंकों के होंगे, 1-1 अंक के 16 प्रश्न होंगे। यदि आपने उनका सही उत्तर दिया तो 16 के 16, गलत हुआ तो 0 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक होंगे, सही हुआ तो 1 अंक। इसी तरह 16 अंक, यानी 16 प्रश्न होंगे 1-1 अंकों के, तो 16 अंक। इस तरह से 16 प्रश्न हुए और 16 अंक भी हुए। दूसरा है आपका रचनात्मक, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा और उसके अंक भी अलग होंगे। उसके अंक होंगे 5-5 अंकों के, उसके जो प्रश्न होंगे वे 5-5 अंकों के होंगे और वह लिखित होगा। तो सबसे पहले हम व्याकरण के अंतर्गत उन भागों को समझते हैं जो 1-1 अंक के 16 प्रश्न होंगे, यानी 16 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंकों के, उस भाग को हम समझते हैं। वे भाग हैं, पहला है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग 2 अंक, प्रत्यय 2 अंक और समास 4 अंक के होंगे। उपसर्ग से 2 प्रश्न पूछा जाएगा 1-1 अंक के, प्रत्यय से 2 प्रश्न 1-1 अंक के और समास से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक के। इस तरह से कुल 8 अंक हुए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के अंतर्गत आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंकों के, इस तरह से 4 अंक हुए। अलंकार के अंतर्गत आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंकों के, तो ये भी 4 अंक हुए। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष पूछे जाएंगे। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 16 अंकों के 16 प्रश्न हो गए। अब है पाठ्य पुस्तक। आपको पता है आपका पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1। तो क्षितिज भाग 1 में भी 2 खंड है, एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। गद्य खंड, इसके अंतर्गत आपने 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, सांवले सपनों की याद,
प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि आपने पढ़े हैं। और काव्य खंड के अंतर्गत कविता आपने पढ़ी है, जिसमें कबीर की साखियाँ एवं शबद, ललदत्त की वाक, रसखान के सवये इत्यादि हैं। तो क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत आपसे 2-2 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 6 अंक हो गए। और इसी क्षितिज के गद्य खंड से ही आपसे 2-2 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें आपको विकल्प दिया जाएगा। विकल्प का अर्थ यह है कि आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न में से आप किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से 4 अंक हो गए। ये 4 प्रश्नों के 8 अंक हो गए। 2-2 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें आपको विकल्प दिया जाएगा और ऊपर में 2-2 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें विकल्प नहीं होगा। यानी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो ये 6 अंक हो गए। और नीचे में जो 2-2 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको विकल्प दिया जाएगा, तो वे हो गए 8। इस तरह से 8, 6, 14 अंक हो गए। इसी तरह काव्य खंड है यानी कविता खंड। कविता खंड से भी आपसे 2-2 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 3 ही प्रश्न दिए जाएंगे, आपको तीनों के उत्तर देने होंगे। और दूसरे में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंकों के, इसमें आपको विकल्प दिया जाएगा। यानी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो ये भी 2-2 अंकों के 4 प्रश्न हैं यानी 8 अंक हो गए। और ऊपर में 2-2 प्रश्नों के 2-2 अंकों के 3 प्रश्न हुए यानी 6 अंक हो गए। तो 8, 6, 14। इस तरह से आपसे 28 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे केवल क्षितिज से, 14 गद्य खंड से और 14 काव्य खंड से। तो 28 अंकों के प्रश्न क्षितिज भाग 1 से पूछे जाएंगे। उसी तरह कृतिका भाग 1 है जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, उससे आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-3 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कृतिका भाग 1 से। और इसमें भी आपको विकल्प दिया जाएगा, यानी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और हर प्रश्न 3-3 अंकों का होगा। इस तरह से आपको 6 अंक कृतिका के लिए है। तो इस तरह से 28 अंक क्षितिज से और 6 अंक कृतिका से, तो कुल 34 अंक हो गए। यानी पाठ्य पुस्तक से जो क्षितिज है और कृतिका है उससे 34 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अब हम आए व्याकरण, जो रचनात्मक है, लिखित है, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो उसमें अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन आपको 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना पड़ेगा। आपको 3 विषय दिए जाएंगे, उन 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना पड़ेगा जो 5 अंक का होगा। यानी एक अनुच्छेद आपको लिखना पड़ेगा, वह 5 अंक का होगा। उसके बाद पत्र लेखन है। आपसे एक पत्र पूछा जाएगा, वह पत्र औपचारिक भी हो सकता है या अनौपचारिक भी हो सकता है। विकल्प नहीं दिया जाएगा, एक ही पत्र पूछा जाएगा और उस पत्र है 5 अंक का। जो भी पत्र आपसे पूछा जाएगा, चाहे वह औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, वह 5 अंक का होगा। एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही पत्र पूछा जाएगा, वह 5 अंक का होगा। उसके बाद किसी एक विषय पर आपको संवाद लिखना पड़ेगा। यह विकल्प सहित है, इसमें आपको विकल्प दिया जाएगा। यानी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, संवाद से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, एक संवाद लेखन कर सकते हैं, वह 5 अंक का होगा। उसी प्रकार लघु कथा लेखन, आपको कुछ बिंदु दिए जाएंगे, उसी बिंदु के आधार पर आपको 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लेखन करना पड़ेगा, यानी एक लघु कथा लिखनी पड़ेगी। इसमें भी आपको विकल्प दिया जाएगा, यानी 2 लघु कथा दिए जाएंगे बिंदु के आधार पर, आपको उसमें से किसी एक लघु कथा को लिखना पड़ेगा। ये भी 5 अंक का होगा। इस तरह से जो लेखन कार्य है व्याकरण से संबंधित, उसमें 4 प्रश्न हुए, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन और लघु कथा लेखन। ये कुल 20 अंक के हो गए, यानी 20 अंकों का यह
रचनात्मक कार्य हुआ। इसके बाद आपसे 10 अंकों के श्रवण और वाचन करवाए जाएंगे और परियोजना 10 अंकों की दी जाएगी। तो यह जो परियोजना और श्रवण तथा वाचन है, यह वर्ष भर के भीतर आपको पढ़ाते समय शिक्षकों ने कर ली है। बाकी जो लिखित परीक्षा होगी वह 80 अंकों की होगी। तो इस तरह से कुल 100 अंक हुए। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित है। प्यारे बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा में कौन सा पाठ आ रहा है उसके ऊपर भी एक बार विचार कर लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से पहला अपठित गद्यांश है, दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय, पांचवा समास और छठवां अलंकार है। अपठित गद्यांश जैसा मैंने बतलाया कि आपको गद्यांश दिया जाएगा और नीचे प्रश्न होंगे और आपको गद्यांश को भली भांति पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको उन नीचे दिए गए उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में ही होगा। इसके बाद है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहले वाक्य आएगा और आपको अर्थ के आधार पर वाक्य पहचानना होगा और उन भेदों के नाम लिखने होंगे। उदाहरण के लिए, मैं घर जा रहा हूँ, अर्थ के आधार पर यह कौन सा वाक्य भेद है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह विधानवाचक वाक्य है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको वाक्य का भेद बतलाना पड़ेगा। दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का परिवर्तन, यानी वाक्य परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलने के लिए कहा जा सकता है, निषेधवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए कहा जा सकता है। इस तरह से वाक्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उपसर्ग है, उपसर्ग से भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है आपको उपसर्ग दिए जाएंगे और उससे आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। उदाहरण के लिए, अति उपसर्ग दे दिया गया, इस अति से आपको 2 शब्द बनाने होंगे। दूसरे प्रकार का प्रश्न है आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। जैसे प्रतिकार, प्रतिकार शब्द से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रति उपसर्ग है और मूल शब्द कार है। इसी तरह प्रत्यय, प्रत्यय से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रत्यय दिया होगा, उससे 2 शब्द बनाइए। जैसे अक्कड़ से 2 शब्द बनाइए, या ईन से 2 शब्द बनाइए, या कार से 2 शब्द बनाइए, तो आपको 2 शब्द बनाने होंगे। उसी तरह शब्द दिया रहेगा, उससे मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए चचेरा, तो उससे आपको मूल शब्द चाचा और एरा प्रत्यय अलग करके लिखना होगा। इसके बाद है समास। आपको शब्द दिया रहेगा, सामासिक शब्द दिया रहेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा समास है। उदाहरण के लिए यथाशक्ति, यह कौन सा समास है आपको बतलाना होगा। दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा, सामासिक शब्द दिए रहेगा, उसका समास विग्रह करना है। जैसे यथाशक्ति दिया रहेगा या इसी तरह के शब्द दिए रहेंगे और आपको बतलाना होगा कि उसका समास विग्रह कैसे होगा। जैसे यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार। उसी तरह तीसरे प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि समास विग्रह दिया रहेगा, आपको सामासिक शब्द बनाना होगा। जैसे रसोई के लिए घर, तो आपको सामासिक शब्द बनाना होगा, तो वह होगा रसोई घर। इसी तरह तत्पुरुष समास के भेदों को भी पूछा जा सकता है। कोई भी एक शब्द दिया रहेगा और पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समाज की दृष्टि से वह कौन सा भेद है। यानी अगर कोई शब्द अगर आ गया, जैसे धनहीन, तो यह कौन सा तत्पुरुष है? करण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है आपको बताना होगा। इसके बाद है अलंकार। अलंकार के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, पंक्तियाँ दी जाएंगी, आपको
बतलाना होगा कि कौन सा अलंकार है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह अलंकार की परिभाषा पूछी जा सकती है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। और तीसरे प्रकार का आ सकता है कि किसी अलंकार का उदाहरण पूछा जा सकता है। जैसे उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और लेखन भाग के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन है। 3 विषय दिए जाएंगे, किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। पत्र लेखन, संवाद लेखन और लघु कथा लेखन है। तो ये आप समझ लिए। इसके बाद है पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से हम समझते हैं कि कौन कौन सा पाठ वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। आपको पता है क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 ये 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। क्षितिज मुख्य पुस्तक है और कृतिका सहायक पुस्तक है। क्षितिज भाग 1 से प्रेमचंद 2 बैलों की कथा, राहुल सांकृत्यायन लहासा की ओर, जाबिर हुसैन सांवले सपनों की याद, हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते और काव्यखंड के अंतर्गत कबीर साखियाँ एवं शबद अंतिम पद को छोड़कर, ललद्यद वाक रसखान सवे माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस तरह से गद्य खंड के अंतर्गत 4 पाठ है और पद्य खंड काव्य खंड के अंतर्गत 5 कविताएं हैं। इसके बाद कृतिका भाग 1 है, इसके अंतर्गत 3 पाठ है। मृदुला गर्ग, मेरे संग की औरतें, जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी और तीसरा पाठ है विद्यासागर नौटियाल माटी वाली। तो इस तरह से वार्षिक परीक्षा में इन्हीं पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इन पाठों को भली भांति समझ लीजिए, जान जाइए, जिससे कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसका उचित उत्तर दे सकें। धन्यवाद।